हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले की वीडियो में हमने लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और पिछली की वीडियो जो था अब हमारे को बात जहाँ तक अंदाज है कि पार्लियामेंट का पार्ट 2 था। ठीक है, तो आज हम पार्लियामेंट की जो है पार्ट 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक स्टार्टिंग होगी सामयिक अध्यक्ष से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामयिक अध्यक्ष क्या होता है? तो सामयिक अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो पहली लोकसभा के जो बैठक होती है उसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अस्थाई अध्यक्ष की तरह जो है सामयिक जो अध्यक्ष होते हैं एक तरह से जो है उनके पास जो है समान शक्ति होती है। ठीक है, बात करते हैं कि जो नवगठित जो सदस्य होते हैं उनको एक तरह से जो है ये क्या करते हैं, सामयिक अध्यक्ष जो है शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी यही करवाते हैं सामयिक अध्यक्ष। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका कौन निर्धारित करते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं, अगर पार्ट 2 आपने देखे होंगे, पार्ट 1 देखे होंगे, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के जो है चुनाव करवाते हैं। ठीक है, शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जो सामयिक अध्यक्ष जो होता है उनका जो शपथ जो है किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नवगठित सदस्यों का शपथ। इसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा और इसमें भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। इस कन्फ्यूजन को आप वीडियो को देख कर क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की जो है सभापति के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पीठासीन बोला जाता है या फिर स्पीकर बोला जाता है या फिर अध्यक्ष बोला जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनको अध्यक्ष नहीं, उनको पीठासीन बोला जाता है। ठीक है, या फिर उनको जो है सभापति बोला जाता है। और सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं और उपसभापति कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं या नहीं, इनका जो हटाने का प्रस्ताव होता है लोकसभा में जाता है या नहीं, सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पीटी और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम राज्यसभा के जो सभापति के बारे में हम देख लेते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति जो होते हैं वो क्या होते हैं कि तो देश का जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी कि उपराष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, कभी भी संयुक्त बैठक में जो है जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर यह जो अपना त्यागपत्र देना हो तो राज्यसभा के जो सभापति जो होते हैं अगर अपना उनका त्यागपत्र देना होता है तो वो किनको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, निर्णायक मत ये भी देते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत देते थे इसी तरह ये भी निर्णायक मत देते हैं। इनका कार्यकाल जो है 5 साल की होती है। ठीक है, हटाने के प्रस्ताव पर जो ये वोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं वोट करते हैं? तो बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के कारण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे हाईलाइटर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा से पास करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर इनका हटाने का प्रस्ताव होता है तो लोकसभा से पास करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ राज्यसभा से नहीं, लोकसभा, हालांकि राज्यसभा के सदस्य नहीं है, राज्यसभा के सभापति, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा से पास कराना अनिवार्य नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है। लोकसभा से पास करवाना अनिवार्य है, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको लोकसभा से पास करवाना अनिवार्य है। ठीक है, बात करते हैं हटाने के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में जो है कार्य नहीं करते हैं। ठीक, सेम आप लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में दोनों से कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही यूजफुल नोट्स है। ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा पीटी मीन्स दोनों के लिए। बस इसको ना आप बारीकी से ध्यान से समझ के और हो सके तो आप खुद इसे नोट्स बना ले तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राज्यसभा के जो है उपसभापति। तो राज्यसभा के जो है उपसभापति जो है क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा ना मिस्टेक है, मैंने इसको करेक्शन कर दिया, यहाँ पर उपसभापति होगा। ठीक है, तो बात करते हैं राज्यसभा जो है अपने बीच से चुनती है। ठीक है, बात करते हैं कि जब तक राज्यसभा की सदस्यता रहेगी वह जो है पद पर बना रहेगा। राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका पद कब तक बना रहेगा? जब तक वह राज्यसभा के सदस्यता उनके पास रहेगा तब तक वो जो है पद पर बने रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि राज्यसभा के सदस्यता के कार्यकाल कितने साल होती है और राज्यसभा कौन सा सदन है, अस्थायी है या फिर अस्थायी है? ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए।
बात करते हैं राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, इनका जो है पद जो है एक तरह से स्वतंत्र होता है, यह जो है सभापति के अधीन नहीं होते हैं। ठीक है, कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है, यह इनका कार्यकाल जो है सदस्यता के तौर पर जो है निर्भर करता है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका था। ठीक है, बात करते हैं हटाने के प्रस्ताव पर जो है मतदान करेगा, लेकिन इनके हटाने का जो प्रस्ताव पर जो मतदान करता है, लेकिन इनके जो हटाने का जो प्रस्ताव है वह जो है लोकसभा में नहीं जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं संसद की जो है सचिवालय। तो संसद के सचिवालय में कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, लोकसभा के भी सचिवालय होते हैं और राज्यसभा के भी सचिवालय होते हैं। ठीक है, और लोकसभा के जो सचिवालय होता है वो किसके अंडर में होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर में होता है। ठीक है, मुखिया जो होता है इसके लोकसभा के जो सचिवालय होते हैं उसका मुखिया क्या बोला जाता है, तो महासचिव बोला जाता है, जिसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सेम इसी तरह राज्यसभा के भी सचिवालय होते हैं। ठीक है, और यह जो है किसके अंडर में होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के अंडर में होता है, जो कि हमारे देश के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और मुखिया जो होता है राज्यसभा का जो सचिवालय है, उनके मुखिया का नाम, मुखिया को क्या बोला जाता है, तो महासचिव बोला जाता है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा जो है किया जाता है। और यह जो है अस्थायी अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये भी अस्थायी अधिकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं सदन के नेता। सदन के नेता में लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री और राज्यसभा में मंत्री होते हैं, लेकिन इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, थोड़ा इसको हम क्लियर करके हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमने राउंड कर रखे हैं तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता क्या होते हैं, हालांकि आप लोग अभी जैसे कि 2024 में चुनाव वगैरह हो गए तो आपको विपक्ष के नेता के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी, और ये वीडियो बहुत ही 1 महीने हुए हैं अभी हमारे नए सरकार बने हुए, तो इसके बारे में आप लोगों को जोरों शोरों से मालूम होगा विपक्ष के नेता क्या भूमिका होता है क्या नहीं। उससे ज़्यादा जानकारी आज हम इस पॉलिटी से भी हम जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं विपक्ष का नेता की हम बात करते हैं, तो वैकल्पिक सरकार का क्या करते हैं लोग, व्यवस्था करते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता के बारे में हम बात करते हैं तो संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, विपक्ष के नेता होने के लिए हम बात करते हैं कौन ऐसे नेता होंगे जिनको विपक्ष के नेता कहा जाता है, तो 1/10 भाग जो है मतदान होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं कि सरकार के कार्यों का जो है विपक्ष के नेता क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ठीक, बात करते हैं वेतन भत्ता जो है सुविधा, इनके बात करते हैं जो विपक्ष के नेता होते हैं कैबिनेट मंत्री की तरह जो है दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि विपक्ष के नेता की जो महत्ता मिली थी, कब मिली थी, तो 1977 में, और मान्यता की हम बात करते हैं तो 1965 में पहली बार जो है विपक्ष के नेता को जो है मान्यता मिला था। ठीक है, बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको हम बात करते हैं अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वही ब्रिटेन में जो विपक्ष के नेता क्या कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, वही हम बात करते हैं ब्रिटेन में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो शैडो कैबिनेट कहा जाता है। जो ये चीज़ जो है भारत में होना बहुत ज़रूरत है। शैडो कैबिनेट में क्या होता है कि भविष्य के लिए जो है मंत्री को जो है उसमें तैयार रहता है। ठीक है, भविष्य में जैसी सरकार गिरेगा वो मंत्री जो है ऑटोमेटिक जो है काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये ब्रिटेन में है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को, सरकार गिरने पर लिखा हुआ है ना, सरकार गिरने पर जो है कैबिनेट मंत्री की तरह जो है कार्य करता है। ठीक, बात करते हैं आइवर जेनेसिंग द्वारा जो है क्या बताया कि विपक्ष के नेता को जो है वैकल्पिक प्रधानमंत्री जो है बताया गया है। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं बिहब सचेतक। बिहब सचेतक क्या होता है, ये सर पॉलिटी का ही है, हमको ये आपको अलग से नहीं ले जा रहे हैं, पॉलिटी से ही बुक से ले जा रहे हैं लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो बात करते हैं बिहब सचेतक जो होते हैं इनका जो है संविधान में जो है उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये क्या करता है, बिहब सचेतक जो है दल बदल नेता को जो है कंट्रोल करता है। जैसे दल बदलू के तो नाम सुने होंगे, इधर से हैं तो उधर चले गए, 3 नेता को जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं बिहब सचेतक में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सत्ताधारी नेता, ये जो बिहब सचेतक होता है किसके किसके पास होता है, तो जो सत्ताधारी नेता होते हैं उनके पास होता है, हालांकि विपक्ष के नेता के पास भी होता है। ठीक है, बात करते हैं कि बिहब सचेतक में क्या होता है कि सदन में उपस्थित संबंधी मुद्दों को जो है बनाए रखने के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, अगर कोई सदस्य बिहब के खिलाफ जाते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, कार्रवाइयाँ होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदन के जो है संसद के जो है सत्र। संसद के सत्र में हम बात करते हैं कितने सत्र होते हैं,
तो बात करते हैं 3 सत्र होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बजट सत्र हो गए, मानसून सत्र हो गए और शीतकालीन सत्र हो गए। बजट सत्र की हम बात करते हैं तो बजट सत्र का जो टाइम पीरियड है फरवरी से लेकर जो है मई तक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मानसून सत्र की हम बात करते हैं तो मानसून सत्र जो है जुलाई से लेकर जो है सितंबर तक चलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, पूछ सकते हैं ऑनलाइन में कहीं क्वेश्चन है, इसको जो है टच में मिल सकता है। और वही तीसरी हम बात करते हैं शीतकालीन सत्र होता है। शीतकालीन सत्र जो है जिसका टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो नवंबर से जो है दिसंबर तक होता है। बात करते हैं संसद के जो सत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्थगन और दूसरा होता है सत्रावसान। स्थगन में क्या होता है कि बैठक का समाप्त होता है। यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आप पीवाईक्यू देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि स्थगन में क्या होता है कि बैठक जो है समाप्त होता है, ठीक है, लेकिन बैठक समाप्त होता है, जो काम बच जाता है अगले बैठक में क्या किया जाता है कि उस काम पर जो है चर्चा करने का जो प्रावधान है, ठीक है। यह जो स्थगन, जो सत्र का जो स्थगन जो है किसके द्वारा किया जाता है तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और राज्यसभा के जो है सभापति हो गए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि सत्रावसान। सत्रावसान में क्या होता है कि पूरा के पूरा जो है क्या होता है सत्र ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं मानसून सत्र हो गए, बजट सत्र हो गए या शीतकालीन सत्र हो गए, पूरे के पूरे समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बैठक समाप्त होता है, इसमें पूरा सत्र समाप्त होता है। यही दोनों मतलब कि कन्फ्यूजन की बात नहीं है, मैं दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यह जो सत्र जो पूरा समाप्त करते हैं किन के द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक। लेकिन बात करते हैं कि जो बचे जो सत्र हैं उनका क्या होता है कि अगले सत्र में क्या करते हैं नोटिस देकर जो उस पर जो है चर्चा करने का प्रावधान है। लेकिन यही जो है आउट ऑफ कंट्री में जो है देखने को लिए नहीं मिलेगा, हम बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि ब्रिटेन में जो लिखा ही हुआ है, हम तो बोलने ही वाले थे, लिखा ही हुआ है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो सत्र के जो समाप्ति जो होता है तो पूरे सत्र ही समाप्त हो जाता है। फिर अगले सत्र में आप जो है बचे हुए कार्य के लिए जो है आप एप्लीकेशन या आवेदन देकर जो उस पर जो है कार्रवाई या फिर बहस नहीं कर सकते हैं, पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, समझिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरम। कोरम जिसे गणपूर्ति भी बोलते हैं। कोरम क्या होता है तो कुल सदस्यों का जो है 10वां हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें पीठासीन भी शामिल होते हैं, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के क्या हो गए सभापति हो गए, ठीक है। कम संख्या के लिए होता है, लोकसभा में कम से कम जो है कोरम के लिए बात करते हैं 55 सदस्य होना अनिवार्य है। वही राज्यसभा में हम बात करते हैं कि 25 सदस्य जो है होना अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीठासीन अधिकारी को यह कर्तव्य है कि लोकसभा में 55 सदस्य एवं राज्यसभा में 25 सदस्य न होने पर जो है बैठक जो है स्थगित कर दे या फिर सदस्यों की पूर्ति होने तक ले जो है वह क्या कर सकते हैं प्रतीक्षा या फिर इंतजार जो है कर सकते हैं। कम से कम इतना तो चाहिए कि भाई लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 55 होना चाहिए, तभी हम कोई भी चीज़ पर जो है निर्णय वगैरह जो है ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सदन में मतदान। सदन में मतदान कैसे होता है तो सदन में जो मतदान जो होता है तो उपस्थित जो है सदस्य होते हैं उनके बहुमत से होता है, ठीक है। कुछ मामले में जो है विशेष बहुमत के द्वारा होता है, जैसे कि संविधान में किसी प्रकार की संशोधन करना हो, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगाना हो, ठीक है, तो उनमें जो है विशेष बहुमत के द्वारा भी जो है होता है। फिर विधेयक पर मतदान कैसे होता है तो बात करते हैं विधेयक पर मतदान के लिए पहले क्या होता है कि चर्चा होता है, ठीक। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अध्यक्ष के द्वारा जो है राय मांगा जाता है। तो अगर आप विधेयक के पक्ष मतदान में है, अगर इसमें पक्ष में है तो आए बोले और विपक्ष में है तो आप नो बोले, ठीक है। बात करते हैं कि ज़्यादा मत होने पर जो है एक तरह से जो है अगर पक्ष में ज़्यादा है तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, अगर कम है तो फिर प्रस्ताव जो है विधेयक जो है एक तरह से जो है पास नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर मत किया जाता है जो मतदान होता है विधेयक पर, अगर उस पर किसी प्रकार की अगर चुनौती होता है कि नहीं ये गलत है फलना चिलना, किसी प्रकार की अगर चुनौती दिया जाता है तो अध्यक्ष के पास जो है कि वो अलग अलग तरह से जो है निर्वाचन करवा सकते हैं, मतदान करवा सकते हैं। इसमें से 3 प्रकार से मतदान करवा सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं ध्वनि मतदान, यानी कि आप बोल कर बोलिए, ठीक है। लॉबी मतदान, यानी कि आप लॉबी में खड़ा होकर बोल सकते हैं। फिर वोट रिकॉर्डर के द्वारा जो है मतदान कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज के लिए फिर से मैं यहीं तक वीडियो की विराम देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या हो जाएगा शुरू में
हाँ, मंत्री के अधिकार वगैरह जो है हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नकाल, संसद के कार्य वगैरह, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे। और इसमें कहीं से किसी प्रकार की अगर त्रुटि आपको लग रही है, वॉइस की, क्लियरेंस की, या फिर अदर किसी टॉपिक की समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये मेरा शुरुआती टर्निंग पॉइंट है। तो इसमें थोड़ा बहुत तो इशू वगैरह आएगी, तो इसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे जब आप लोग बताएंगे तो। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।